अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। आज स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम क्लास 9 की मैथमेटिक एक्सरसाइज नंबर 4.8 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। बेसिकली ये जो है एक्सरसाइज के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 क्वेश्चन इसके पार्ट पढ़ेंगे, देन 7 पार्ट से लेकर 12 पार्ट हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमें फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्लियर है? फैक्टर थ्योरम स्टूडेंट्स ये होता है कि आपका जो गिवन एक्सप्रेशन होती है जो आपकी बच्चों, उसके लास्ट वन को देखते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, कांस्टेंट 1 है। अब ये आपने देखना है कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, कि आया कि 1 किस किस टेबल्स में आता है। तो ये आपने चेक करना है। सबसे पहले द फैक्टर ऑफ 1 इज, समझ रहे हैं बच्चों, किस किस टेबल में आता है 1 जो है 1 अपने टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। तो बच्चों इसको प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि प्लस में भी आ सकता है 1, माइनस में भी आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास एक्सप्रेशन होगी उसके अंदर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, और जब तक पुट करेंगे कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब देखिए इसके फैक्टर जो आए ना +1 और -1 है। हो सकता है +1 से सॉल्व हो जाए, हो सकता है -1 से हो जाए, किसी ना, तब तक आपने इसको सॉल्व करना है। लेकिन उमूमन जो होता है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस करते हैं ना अच्छे से तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हें फ़ौरन ही सवाल देखते ही क्लिक हो जाता है कि आया कि कौन सा सवाल है और इससे 2 से फैक्टर इसका निकल रहा है, और मैक्सिमम इसके 2 ही फैक्टर तकरीबन निकल जाते हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल आते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, आपको मिलेंगी। उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स होंगे मैक्सिमम +-1 और +-2 तक ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो 3 के अंदर अंदर ही सारे फैक्टर निकल ही रहे हैं। स्टूडेंट्स चेक करते हैं कैसे करना है। आपने इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपने इसके फैक्टर देखने कि आया कि कौन कौन से टेबल में आता है। तो 1 अपने ही टेबल में आता है, +-1, तो दोनों में सूरत हो सकती है 1। सही है स्टूडेंट? और जब तक करेंगे इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए बच्चों, P ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, P ऑफ x बराबर है x³ - x² प्लस x-1। तो ये आ गया x-1। क्लियर है? तो बेटा हमने लेट सपोज यहाँ पर करना है, लेट सबसे पहले मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, x बराबर है 1 के, तो यहाँ पर कर दिया P ऑफ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। सही है बेटा? प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1। सही है? ये 1 1 1। तो बच्चों 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 होता है, प्लस 1 - 1 सेम आ गया। क्या ये बच्चों? यहाँ देखिए बेटा, ये -1 +1 माइनस, और इत्तेफाक से ये 1 ही से सॉल्व हो रहा है, और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका रिमाइंडर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। और जब 0 आ जाए तो स्टूडेंट्स आपका इसका मतलब ये हुआ, अब क्या करते थे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, थोड़ा रिमाइंड करें कि आपका बेटा जो भी फैक्टर अगर 0 आता था तो मतलब आपने 1 पुट किया, इसका मतलब ये होता था स्टूडेंट कि वो जो फैक्टर था x-1 था। तो आप जब इसको पुट करते थे तो ये हो जाता था x इक्वल्स टू -1, इधर आकर +1 हो जाता। आप लिखते थे x-1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर भी यही काम है, आपने यही करना है। जब यहाँ 1 से किया तो मतलब इसका अपोजिट -1 इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लिख दो, पूरी एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे P ऑफ x लिख दें। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने इसी को पुट करके देखना है, इसको सॉल्व करके देंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। आपने हर इसमें ज़रूर देखना है। सही है बच्चों?
तो ये हमारा ये हो गया। अब देखें इसके कोफिशिएंट रख दें, एक्स क्यूब मतलब 1 हो गया, सही है। एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -1 आ गया, एंड +1 है तो ये आ गया 1 एंड -1। क्लियर है। और मल्टीप्लायर क्या आएगा हमारा बच्चों, 1 के साथ किया तो 1 आ गया, सही है। पहली वैल्यू सेम आ गई हमारी, सेम आ गई, 1 1 था, 1 आ गया, यहाँ आ गया -1 + 1 0, 0 को 1 से स्टूडेंट्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 + 0 1 आ गया, 1 1 ज़ा 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें -1 + 1 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, इसके अंदर भी 0 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब ये क्या करते थे स्टूडेंट्स, लास्ट बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज जैसी ये। तो अगर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमारी p ऑफ x 3 के से x क्यूब है, तो एक कम करके करेंगे क्योंकि रिमाइंडर से ऑलरेडी एक नंबर कम हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से भी हम करेंगे। तो x3 से इक्वेशन एक्सप्रेशन शुरू हो रही है, तो x स्क्वायर से कंटिन्यू है, x2 और x1, सही है, x1 यानी कि x1 ये आ गया। देखिए इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये प्लस का क्या है 0x, एंड लास्ट वन इज +1, सही है स्टूडेंट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो मुकम्मल 0 हो जाएगा, और ये आ गया +1। एक फैक्टर स्टूडेंट्स हमारा ये बन गया, और एक फैक्टर हमारा स्टूडेंट्स क्या आ रहा था इससे पहले, x -1 आया था। तो ये फाइनली हमारा स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब मूव करते हैं स्टूडेंट इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारा। तो बेटा देखें, अब इसी तरह से जैसे ऊपर लिखा था द फैक्टर ऑफ 1, जो लास्ट वन होगा ना हमारा नंबर, उसको चेक करना है। तो लिख दें द फैक्टर ऑफ 1 इज, क्या आ जाएगा बेटा, +-1, प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी हो सकता है। तो लेट इस सपोज करेंगे स्टूडेंट, तो हमारी जो p ऑफ x है तो उस पर लेट कर देंगे, लेट x = 1 लेते हैं। तो जहाँ जहाँ बेटा एक्सप्रेशन के अंदर x आएगा वहाँ हम 1 पुट कर रहे हैं, सही बच्चों। तो ये आ गया 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 एंड +1। क्लियर बच्चों। मैंने क्या किया बेटा, जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 पुट कर दिया, सही है स्टूडेंट, -1 +1। तो ये 1 का क्यूब क्या आता है, 1 -1 का स्क्वायर 1 -1 देन +1। अब देखें सॉल्व करते हैं। देखो -1 +1 -1 ये भी 1 से ही हो रहा है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1 नहीं 0। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने 1 से हमारा अगर सॉल्व हो रहा तो फैक्टर हमारा क्या बना, x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पर भी बच्चों बिल्कुल वही लिख देंगे, x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में। क्लियर है। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमने रख दिया इस तरह से। अब इसके कोफिशिएंट्स रख दें स्टूडेंट्स। क्या है कोफिशिएंट, x³ मतलब 1 है, इसका +1 -1, तो ये आ गया बेटा -1 ये आ गया -1 एंड +1, तो ये आ गया +1। अच्छा बेटा 1 से किया था तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लायर 1। पहली वैल्यू सेम उतारी जाती है स्टूडेंट, 1 1 था 1 -1 +1 0, 0 को 1 से किया तो ये आ गया 0, -1 + 0 -1, सही है। -1 को 1 से किया 1 1 था 1 लेकिन -1, तो यह आ गया बेटा -1 -1 + 1 0, तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारा आ गया 0। क्लियर है। तो अब आपने इसके क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, तो यहाँ पर अगर क्यूब है 3 से है तो 2 से लिखें, तो ये आ गया हमारा x² एंड x। अब इसके कोफिशिएंट जो है 1 आ गया और +0 x हो गया एंड -1 हो गया। तो बेटा ये तो पूरा ये x² बन गया और ये 0x हो गया और ये -1 हो गया। सही है स्टूडेंट्स। एक हमारा ये जो है बेटा p ऑफ x
जो है हमारा, इसमें एक तो ये आ गया हमारा फैक्टर, और दूसरा वन क्या है हमारा, पहले ऊपर ही निकाल चुके हैं हम, क्या था बेटा हमारा x-1। लेकिन स्टूडेंट जहाँ कहीं फॉर्मूला या कुछ भी बनता है, जो भी सॉल्यूशन जिस तरह का भी बनता है, आप उसको अप्लाई करें। अगर आप यहाँ गौर करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है बच्चों, फॉर्मूला बन रहा है, तो बना दें a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर लिख दें x-1 एंड x+1, और ये हमारा एक आ गया x-1। क्लियर है बच्चों। अब देखें वही बात है, x-1 कितने, दोनों की बेसिस सेम है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप x-1 का स्क्वायर होल स्क्वायर और x+1। क्लियर है, थोड़ी जगह कम है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। x-1 का स्क्वायर लगा दिया, दोनों सेम है बेसिस तो स्क्वायर कर दिया। क्लियर है बच्चों, ये था हमारा स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारा। अगर बच्चों यहाँ पर हम गौर करें तो ये देखें, इसका लास्ट वाला क्या है, 6 है, सही है। तो मतलब फैक्टर क्या हो गए हमारे इसके अंदर, 6 के निकालने, तो क्या हो जाएगा बच्चों, +-1 1 के टेबल में होता है बिल्कुल, +-2 2 के टेबल में भी आता है, +-3 3 के भी आता है, एंड 4 के नहीं आता, 5 के नहीं आता, और 6 अपने टेबल में आता है। सही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम 1 से शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ये है कि बच्चों मैं डायरेक्टली करूँगा जो जो फैक्टर हैं, वैसे कि ये कि अब इतने सारे इनके फैक्टर हैं, 4 ये 4, इसके माइनस के साथ 8 हो जाएंगे। तो आपको क्या पता रिमाइंडर इसका जो सॉल्व करने से 2 रखें या -2 रखें या 3 रखें या तो 0 आ जाए डायरेक्टली, इतना लंबा प्रोसेस कर दें। बेटा ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप थोड़ा माइंड को भी चलाएं, इसके अंदर डायरेक्टली पुट करके देखें, खुद से सपोज करें और यहाँ पर 2 वगैरह, और इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट करें दिमाग से, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवे स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें ये 1 रखता हूँ मैं, लेट x बराबर है मेरा 1 के। तो बेटा जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं 1 पुट कर रहा हूँ, सही है। आपने p ऑफ x पूरी लिख देनी है, देन लेट सपोज करना है, सही है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो x क्यूब के बदले मैंने लिख दिया x क्यूब, 1 का क्यूब -6x स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, सही है बच्चों। आगे क्या है, +11x, तो मैंने कर दिया बेटा +11x के बदले 1 एंड -6। क्लियर है, जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ 1 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 × 6 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया -6। क्लियर है ये बात। अब देखें 11 × 11 एंड -6 आ गया, सही स्टूडेंट। अब यहाँ देखें 11 प्लस का है, ये 1 भी प्लस का है, और ये -6 और -6, यानी कि बच्चों अगर यहाँ देखें ये 1 और 11 कितने हो जाएंगे, 12 प्लस के -6 और माइनस के 12, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया इसके अंदर 0। क्लियर है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन कि हमारा इसमें 1 के साथ सॉल्व करना है, तो हमारा क्या बन गया, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है, इसके अंदर जो हमारा फैक्टर बनेगा वो -1 है, x-1। क्लियर है। अब स्टूडेंट सेकंड मेथड डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन, आपने इस तरह से बनाना है, इसके कोफिशिएंट रख दें, यानी कि 1 - 6 + 11, 1 - 6 + 11, और लास्ट वन इज -6। क्लियर है बच्चों, इनके कोफिशिएंट रख दिए, और मल्टीप्लायर हमारा क्या था बेटा, 1 था, तो हमने यहाँ रख दिया 1। पहले स्टेप सेम रख दिया, 1 × 1 आ गया, तो -6 + 1 माइनस का 5, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है और 6 की वैल्यू रखेंगे माइनस की। क्लियर है, 5 × 5, लेकिन माइनस आ जाएगा -5, तो ये आ गया। तो बच्चों 11 में से 5 निकाल दो, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। सही है स्टूडेंट, लेकिन 6 11 का साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर है। देन 6 × 6, ये आ गया 6, और -6 + 6 0,
तो स्टूडेंट्स यहाँ आ गया रिमाइंडर हमारा 0। क्लियर है। अब वही बात स्टेप स्टूडेंट्स, तो आपने लिखना है पी ऑफ एक्स जो है हमारा, इसके अंदर जो फैक्टर्स आएंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ देखें क्यूब से शुरू हो रहा है तो एक कम करके, यानी कि एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर देन एक्स। क्लियर है। अब इसके ये रख दें 1 माइनस का 5 एंड प्लस का 6 आ गया। सही स्टूडेंट। एक्स को जब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 6। तो देखो बच्चों 3 टर्म्स हैं और यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म इस्तेमाल की जा रही है। सही है बच्चों। जो सूरत बनती हुई नज़र आ रही है आपको उसको फॉलो करना होगा। तो अब देखें आप इसका पूरा प्रोसेस पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, ज़रूर उसको देखें, मेरी वीडियोस के अंदर आपको मुकम्मल प्रोसेस मिलेगा। तो एनीवे स्टूडेंट्स आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, तो हमारा प्रो क्या है इसके अंदर 6 है, और जबकि हमें मिडिल वैल्यू क्या चाहिए माइनस का 5। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स 6 के लिए, अगर मैं करता हूँ 2 3 6, तो यहाँ देखें x पहली टर्म को और लास्ट टर्म को हमने सेम उतार दिया और यहाँ पर रख दिया 2 और 3। देखिए 2 3 6, तो हमें चाहिए माइनस का 5, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रख दिया माइनस, ये माइनस, मिडिल टर्म क्योंकि x के साथ है x आ गया। अब देखें माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 प्लस का 6 एक्स स्क्वायर बन रहा है, प्रो भी सही है। और अगर मिडिल वैल्यू को देखें -2 -3 -5x बन रहा है। क्लियर है बच्चों। तो आप ये पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह देखें अच्छे से, आई होप कि अच्छे से आपको समझ भी आई होगी। तो बच्चों इसमें ये होता है कि इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो आप देखें ये एक हो गया x, दोनों में x आ गया, यहाँ से बचा x माइनस का 2, और यहाँ देखें यहाँ -3 ले लिया क्योंकि 6 भी आता है, इससे कैंसिल हो रहा है, x माइनस प्लस क्या हो गया -3 2 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे क्या आ गया फैक्टर x -2 और एक आ गया x -3। लेकिन बच्चों ये हमारा आंसर नहीं है, एक फैक्टर आपका एक और है बच्चों, वो क्या है जो आप ऊपर भूल रहे हैं, जिससे आपने फैक्टर निकाला था x -1। तो हमारा आंसर जो आ रहा है x -2 x -3 एंड x क्या आ रहा है -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन में देखें लास्ट में क्या है 20। अब 20 के फैक्टर निकालें। 1 के टेबल में आता है बिल्कुल ठीक है, 2 के टेबल में 20 आता है सही है, और अगर देखें 3 में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 5 20, और 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है सही है स्टूडेंट्स, 10 के टेबल में आता है, और 20 इसके बाद अपने ही टेबल में आता है। क्लियर है। तो बच्चों कितने सारे इसके फैक्टर निकल गए, प्लस माइनस, अब इतने सारे। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी वही बात है कि आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से खुद इस पर सपोज करना है। तो मैं वही चाहूँगा ऐसा ही करें तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो मैं डायरेक्ट उसी की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो इसको मैं करने जा रहा हूँ 2 के साथ। आपने इसको अच्छी से जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं डायरेक्ट परफेक्ट की तरफ जा रहा हूँ, जो परफेक्टली इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। क्लियर है। तो हम लेट करते हैं x बराबर है 2 के। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आएगा तो मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ सही है। p ऑफ x बराबर है 2 के, तो यहाँ पर आ गया x क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस सही है स्टूडेंट, आगे क्या 5 ऑफ x स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस 5x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4x की जहाँ 2 आ गया। देन स्टूडेंट्स लास्ट वन इज -20। अब स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर दें, 2 का क्यूब यानी कि बच्चों 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 8 प्लस ये आ गया बेटा 5, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 4, तो बेटा ये आ गया हमारा 4 सही है, -4 2 8 एंड -20। अब देखें बच्चों ये आ गया हमारा 8
प्लस 4 5 द 20 माइनस 8 माइनस 20। क्लियर है बच्चों? अब देखो +8 -8 +20 -20, तो स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। तो बच्चों मैं वही परफेक्ट जो एग्जैक्टली कट रहा है उसी से डायरेक्ट रिमाइंडर जो 0 आ रहा है वही कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको भी ये किसी किस्म की ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सही स्टूडेंट्स? तो एक हमारा फैक्टर क्या आ गया? अब बच्चों 2 के रखने से हुआ तो लिखेंगे x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो क्या आ गया इसका कोफिशिएंट x³ का 1 है, प्लस 5x² यानी कि प्लस का 5 आ गया, -4 ये आ गया -4 एंड -20। और जो मल्टीप्लायर है हमारा क्या है? 2 है। पहला वाला सेम आ गया, 2 1 द 2 हो गया, 5 + 2 7 7 2 ज़ा 14। सही है स्टूडेंट? प्लस का 14 और -4 तो ये हो गया 10 प्लस का, क्योंकि 14 बड़ा नंबर है। 10 2 ज़ा 20 +20 -20 0। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स x³ है तो मतलब एक कम कर दें, x² से लिखें x2 p ऑफ x इक्वल्स टू एंड प्लस x। थोड़ा सा मैंने प्लस डाल दिया लेकिन डालना नहीं चाहिए था, बाद में 1 है प्लस का, प्लस आ गया 1 आ गया, और ये आ गया बेटा हमारा 7, और ये आ गया बेटा हमारा प्लस का 10। क्लियर है? तो बच्चों वही अगेन 3 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म होगी x² + 10। अभी हमें ये पहली टर्म और लास्ट टर्म हमने सेम उतार दी। क्लियर है बच्चों? अब हमें 10 चाहिए और मिडिल टर्म प्लस का 7 चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स हम करते हैं 5 2 द 10 तो 5 और 2 7 भी होते हैं, तो ऐसा ही सही है। तो 2 और 5 रख दिया, हमारा प्रो भी प्लस का है और मिडिल भी है, तो दोनों के साथ हम प्लस लगा देंगे। क्लियर है बच्चों? ये आ गया प्लस का 5x। देखो 5 और 2 7x हो रहे हैं, और अगर मल्टीप्लाई करें 2 5 द 10 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इन दोनों में x² + 2x में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो ये आ गया x + 2। एक x बच गया और 2 यहाँ से बच गया। यहाँ देखें 5 और 10 में 5 ले सकता हूँ, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x + 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया। तो बच्चों हमारा जो है एक आ गया x + 2 और एक आ गया x + 5। लेकिन बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, एक फैक्टर हमारा ऑलरेडी और भी आ चुका है x - 2। तो ये हमारा आंसर आ गया x + 2, x - 2 एंड x + 5। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 4। जल्दी से मूव करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है बेटा हमारे पास। देखो फैक्टर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स के? फैक्टर बराबर है हमारा इसके किसके? 1 का है तो +- 1 हो गया। तो जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास x से वहाँ 1 पुट करता हूँ, लेट सपोज यहाँ लिख दें लेट x बराबर है हमारा 1 के। सही है बच्चों? तो ये आ गया 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -1। क्लियर है बच्चों? जहाँ जहाँ 1 था x था वहाँ 1 पुट कर दिया मैंने, तो ये आ गया 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -1। सही है बच्चों? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो है -x देन -1 है। सही है? x² फिर -x -1 क्वेश्चन ऐसा ही है। सही है? तो यहाँ पर भी आप सेट कर दें, यहाँ पर आ गया -x यानी कि ये आ गया -1 -x यानी कि x के बदले 1 रख दिया, तो ये आ गया बेटा हमारा -1 और ये आ गया हमारा -1। देखो 1 प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का 0 हो गया, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0।
क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों तो क्या लिखेंगे हम, जब 1 के रखने से हमारा 0 आ रहा है तो फैक्टर हमारा बना x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया। अब साइंटिफिक डिवीजन मेथड, तो x क्यूब है मतलब 1 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर 1 आ गया कोफिशिएंट, माइनस एक्स माइनस 1 एंड माइनस 1। तो जाहिर है इसका मल्टीप्लायर स्टूडेंट्स क्या होगा बच्चों, 1 है तो ये 1 आ गया, पहली वैल्यू सेम आ गई, देन 1 1 दा 1, 1 प्लस 1 2, 2 1 दा 2, माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस का 1 आ गया, देन 1 1 दा 1 हो गया प्लस का। क्लियर है बच्चों, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया। तो बच्चों अब देखें इसकी क्या है, 3 से शुरू हो रहा है तो एक्स स्क्वायर लिख दें, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर एंड एक्स। अब इसके साथ 1 रख दें, प्लस का 2 है तो ये रख दिया प्लस का 2 एंड प्लस 1। क्लियर है, ये भी 3 टर्म्स हैं। उसी तरह बच्चों मिडिल टर्म सॉल्व हो रहा है तो कर दीजिए। अब हमें 1 चाहिए और मिडिल टर्म 2 है, तो ये तो सिंपल है, ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दें प्लस एक्स, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 1 1 दा 1 हो जाएगा। क्लियर है, और लास्ट वाली सेम होगी। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स है तो एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से एक एक्स बच गया, ये बाहर आ गया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गया प्लस, कोई भी कॉमन नहीं है 1 ले लिया तो यहाँ आ गया स्टूडेंट एक्स प्लस 1। क्लियर है, तो सेम आंसर x प्लस 1 एंड x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा p ऑफ x आ गया। तो हमारे जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, तो x प्लस 1 आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, और एक जो हमारा आंसर आया ऊपर फैक्टर x माइनस 1। क्लियर है बच्चों, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। मूव करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि हम पहले से 6 पार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 7 से लेकर 12 तक। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है हमारा, अब 18 है लास्ट में, यानी कि बच्चों ये 1 के टेबल में आया प्लस माइनस, और प्लस माइनस 2 के टेबल में, सही है। इसी तरह 3 के टेबल में आएगा प्लस माइनस 3, एंड 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आता है तो लिख दें प्लस माइनस 6 18। और बेटा ये जो है 9 के टेबल में आएगा प्लस माइनस 9 एंड 18 अपने टेबल में आएगा, देन प्लस माइनस 18। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब बच्चों देखो मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो परफेक्ट रिमाइंडर 0 आ रहा है वही कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट x बराबर है 2 के, तो जहाँ जहाँ हमारा x आएगा वहाँ मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो एक्स क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यानी कि बच्चों क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9x, प्लस 9x की जगह 2 आ गया माइनस 18। क्लियर है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 प्लस 9 टू ज़ा 18 माइनस 18। क्लियर है, ये हो गया 8 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 18 माइनस 18। तो स्टूडेंट्स देखें प्लस का माइनस का 8 प्लस का 18 माइनस का 18, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये किससे हुआ, 2 से हुआ। इट मीन के x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है बच्चों, हमारा फैक्टर जो है इसमें x माइनस 2 है। अब साइंटिफिक डिवीजन मेथड स्टूडेंट्स, तो कोफिशिएंट्स इसके रख दीजिए, क्या है 1 है और माइनस 2 है, तो ये थोड़ा सा फासले के साथ माइनस 2 रख दिया। देन उसके बाद क्या है प्लस 9 एंड माइनस 18, ये 9 प्लस का और माइनस का 18, तो क्या है इसका मल्टीप्लायर 2 है, पहले वाला सेम रख दिया, 2 1 दा 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, 0 को 2 से क्या 0 आ गया, 9 प्लस 0 क्या आ जाएगा 9, 9 टू ज़ा 18, तो ये हो गया रिमाइंडर हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया r इक्वल्स टू 0।
तो बच्चों अब ये क्या है 3 से, तो एक कम करके लिख दें, यानी कि p ऑफ x बराबर है हमारा x2 एंड x। अब क्या है 1 आ गया यहाँ पर, और ये क्या है प्लस का 0x एंड प्लस का 9। क्लियर बच्चों। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे बच्चों हम, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 0x तो 0 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा p ऑफ x। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा p ऑफ x का क्या आंसर आ गया, एक फैक्टर हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, और दूसरा हमारा क्या आया था यहाँ पर, क्या आया था बच्चों x माइनस 2। तो ये आ गया हमारा x माइनस 2, फाइनली आंसर आया। यस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे पहले 6 पार्ट आज की क्लास के। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 से लेकर 12 तक स्टूडेंट करवाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।